नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटाई शीश। बहुत सुंदर ये पंक्तियाँ हैं और बहुत ही अच्छी बात इसमें बोली गई है कि जहाँ आपको प्रेम सहित निमंत्रण मिलता है और जहाँ की लोग आपको प्रेम सहित बुलाते हैं, वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका मान होता है, सम्मान होता है। और बिन मान अमृत पिए राहु कटाई शीश। बिना मान के, बिना बुलाए राहु जैसे कि देवताओं के बीच में बैठ गए थे और तब उनको शीश कटाना पड़ा। तो यही होता है कि बिना मान सम्मान के अगर हम कहीं पर बिना बुलाए जाते हैं तो वहाँ पर हमारा तिरस्कार होता है और हमारा कोई मान सम्मान वहाँ पर नहीं होता है। तो जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ समुद्र मंथन से हलाहल विष जो निकला था, तो देवताओं के बहुत आग्रह, बहुत अनुनय विनय करने पर शिव शंकर भोलेनाथ ने उस विष को धारण किया और उन्होंने संसार की रक्षा के लिए यह कदम उठाया और उस विष को उन्होंने पिया और अपने, वो सर्वशक्तिमान थे तो उन्होंने अपने गले में ही उस विष को रोक लिया और संसार की भलाई के लिए उन्हें इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। इसीलिए वह सब हमारे पूज्य, सब सर्वश्रेष्ठ देवादिदेव महादेव कहलाए, नीलकंठ। और जो राहु था उसने बिना मान के वो राक्षसों से बीच से उठ करके और दैत्यों के बीच से उठ करके वो देवताओं के बीच आया। और जब विष्णु भगवान जी को यह मालूम हो गया कि अमृत बांटते बांटते कि यह कोई छल कपट किसी ने कर दिया और कोई दैत्य हमारे देवताओं के बीच में आकर बैठ गए, तो उन्होंने अपने सुदर्शन से राहु के गर्दन काट दी और तब से उसके ऊपर वाले हिस्सा राहु और केतु दो भागों में वो बंट गया और उसका बहुत ही अपमान हुआ। यही होता है कि जो बिना मान के आज भी अगर किसी की कुंडली में राहु जब होता है तो वह कष्टदायक ही होता है। यही कथा हमारे वेदों में, वेद शास्त्रों में हमारी माता सती पार्वती के लिए भी लिखी गई है कि जब एक बार प्रजापति दक्ष महान यज्ञ कर रहे थे, शायद उनका जो यज्ञ करने का जो कारण जो था, उनका मतलब तो वह शायद शिव शंकर का अपमान करना ही उनका वह यज्ञ था। और प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती थी और उन्होंने सब देवताओं को निमंत्रण प्रजापति ने भेजा, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को, महादेव को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। और जब यज्ञ शुरू होने लगा तो देवता अपने अपने रथों में बैठ करके प्रजापति दक्ष के महल में जाने लगे। और देवियों में थोड़ा चंचलता होती है, उन्होंने अपने पतियों से कहा कि कैलाश पर्वत की ओर से तरफ जाते हुए हम प्रजापति दक्ष के यहाँ जाएंगे और माता सती को देखेंगे कि उन्हें भी निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है। और जब वह जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में, सभी देवता देवी देवता, तो माता पार्वती ने जब यह दृश्य देखा तो उनको लगा कि उनको मालूम हो गया कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। और उन्होंने महादेव से बहुत ही अनुनय विनय प्रार्थना की कि हे
देवादिदेव महादेव हमारे पिता ने यज्ञ का जो यज्ञ को कर रहे हैं वह यज्ञ में उन्होंने सबको बुलाया और हमें नहीं बुलाया। शायद हो सकता है इतने बड़े यज्ञ में वह अस्त व्यस्त रह गए निमंत्रण देने में और हमें निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए चलो हम भी यज्ञ में चलते हैं। तो महादेव के बहुत समझाने पर भी माता सती नहीं मानी। महादेव जी ने बहुत सती को समझाया कि जहाँ निमंत्रण हमें नहीं मिला है वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो सती नहीं मानी क्योंकि उनका वहाँ मायका था और सती ने कहा, जिद कर दी कि मैं तो जाऊंगी। तो महादेव के बहुत मनाने में भी जब सती नहीं मानी तो महादेव ने कहा कि जो आपकी इच्छा। तो माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाने को जाने लगी। तो महादेव ने अपने कुछ गण भी उनके पीछे भेज दिए कि कहीं कुछ अहित ना हो जाए। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में सबको बुलाया है लेकिन हमें नहीं बुलाया। कोई भी उनका आतिथ्य नहीं कर रहा है, कोई उनसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। बहनों ने मुंह मोड़ लिए उसको देखते ही और माता सती को देखते ही दक्ष प्रजापति भी किनारे हो गए। उन्होंने भी उनसे कुछ बात नहीं की। लेकिन माता तो माता होती है, जो सती की माता, उन्होंने उनसे थोड़ा उनके विषय में पूछा। और लेकिन सती ने जब देखा, माता सती ने कि सबका यहाँ आसन बिछाया हुआ है लेकिन मेरे पति के कोई आसन भी नहीं है, कोई उनका भाग नहीं है, तो माता सती अति क्रोधित हो गई और उन्होंने उस क्रोध ने उनको शरीर से जो तपन निकली वो यज्ञ कुंड में कहते हैं वो समा गई वहाँ पर। और इस प्रकार तब जब शिव शंकर भोलेनाथ को मालूम हुआ तो उन्होंने वहाँ वीरभद्र नाम के बोलते हैं, उन्होंने अपनी जटा से एक लट उखाड़ी और उससे वीरभद्र पैदा हुए। और वीरभद्र जा कर के उस महायज्ञ में, दक्ष के महायज्ञ में बहुत ही अस्त व्यस्त वहाँ बहुत तबाही मचा दी और दक्ष प्रजापति का सिर भी उन्होंने काट दिया और उसके दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया। लेकिन माता सती ने भी अपनी देह त्यागी और उससे हमको ये सीख मिली कि बिना बुलाए हमको कहीं नहीं जाना चाहिए। बाद में सुदर्शन से जब पता चला महादेव को, महादेव ने सती को शरीर को उठाया और मृत शरीर से वह घूमने लगे पूरे ब्रह्मांड में। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान जी ने जब यह देखा भयंकर लीला तो उन्होंने अपने चक्र से सती की